बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूल्य श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की, आचार्य भगवंत गुरुवे श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय साई जी महाराज की, परम पूज्य श्री निर्दोष साई जी महाराज की, मुनि श्री नरपम साई जी महाराज की। शायद उस साउंड बॉक्स को इस साइड कर देंगे मुंह तो ठीक रहेगा। प्रसंग चल रहा है जैनत्व के रक्षण का, कि जैनत्व की रक्षा करना प्रत्येक जैनी का, धर्मात्मा का कर्तव्य है। जब तक हम अपने मूल्यों की रक्षा नहीं करेंगे तब तक जैनत्व सुरक्षित रहने वाला है नहीं। आज अच्छे अच्छे धर्मात्मा कहे जाने वाले लोग छना पानी लेके नहीं चलते, प्रासुक पानी लेकर नहीं चलते, जबकि उन्हें पता है कि हमें पैर धोने पड़ेंगे, हमें हाथ धोना पड़ेंगे, हमें कुल्ला करना पड़ेगा, हमें पीने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो पानी, छना पानी, प्राशक पानी, मर्यादित पानी लेके नहीं चलते। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बड़े बड़े पुराने पुराने धर्मात्मा कहे जाने वाले लोग छन्ना भी लेके नहीं चलते। मतलब वो उसको अधर्म समझते ही नहीं है छने पानी उपयोग करने को। जब अनछना पानी पीने को अधर्म नहीं समझते हैं तो फिर अनछने पानी से नहाना, कपड़े धोना तो अधर्म कहाँ से समझेंगे, पाप कहाँ समझेंगे। और इसको सुनने भी तैयार नहीं है। ये तो क्या चल रहा है, बोले पानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं महाराज जी। मतलब वो कोई खास बात ही नहीं है उनकी दृष्टि में, इसलिए इसको बताने की आवश्यकता पड़ रही है कि देखो तो जरा आचार्यों ने क्या लिखा है। नदियों और तालाबों को जो गहरा पानी, नदी और तालाब का गहरा पानी जो वायु तथा घाम से अच्छी तरह प्रासक हो जाता है, झरने वगैरह से टकरा करके गिरता है ना पानी, या तेज नदी बहती है तो चट्टानों से टकराता है तो प्राशक हो जाता है, अथवा तेज धूप लग गई, धूप से संतप्त हो गया तो प्राशक हो जाता है। फिर उस पानी से आप लेकर के बर्तन में नहा सकते हैं, लेकिन नदी में घुसकर नहाएंगे तो आपके शरीर की गर्मी आपसे जीव मरेंगे, आपके शरीर में जो मैल लगा है उससे जीव मरेंगे, आपने जो शरीर में निर्मा साबुन या जो चीज़ लगाई है उससे जीव मरेंगे। इसलिए नदी से लेकर के ऐसे स्थान पर नहाओ कि वो नहाने का पानी नदी में ना जाए। ये विवेक होना चाहिए। जो पानी धूप से या टकराने से प्रासक हो गया है उसे आप बिना छना लेकर के नहा सकते हैं, पी नहीं सकते। पी क्यों नहीं सकते जब वो प्रासक हो गया है? तो पी इसलिए नहीं सकते हैं कि उन जीवों की डेथ बॉडी तो उसी के अंदर है ना, लाश तो उसी में पड़ी है जीवों की, टकराने से मर तो गए वो, लेकिन वो निकले, उनका शरीर तो उसी में है। तो वो दो इंद्रिय से लेकर के सभी जीवों का शरीर मांस कहलाता है। तो उस पानी में दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असैनी, शैनी, पंचेंद्रिय सभी जीव हैं। और उनकी छोटी जो हाइट है, अफगाना है, वो इतनी छोटी होती कि आंखों से नहीं दिखते, आंखों से नहीं दिखते, पर षडनिकाय के जीव हैं उसमें, षटकाय के जीव हैं। तो यदि हम अनछना वो जो नदी का, झरने का, बावड़ी का पानी धूप से टकराने से प्राशक हो गया है, उसको केवल नहाने के लिए लेकर के ऐसे स्थान से नहाएंगे जहाँ से कि नहाया हुआ पानी नदी में नहीं जाए, बावड़ी में, झरने में नहीं जाए।
और पीना है तो उसे भी छानना ही पड़ेगा। तो ये भी लोगों को विवेक नहीं है। पानी प्रयोग करना तो अपना कर्तव्य समझते हैं। गंदगी है तो धोएंगे नहीं क्या? नहाएंगे नहीं क्या? धोओगे तो, नहाओगे तो, लेकिन ये विवेक भी तो साथ में रहना होगा, रखना होगा कि हमारे कपड़े धोने का पानी, हमारे नहाने का पानी बहकर कहाँ जा रहा है? नदी सरोवर में, झरने में जा रहा है कि नाली में जा रहा है? यदि नदी सरोवर झरने में जा रहा तो उसमें रहने वाले जीव मरेंगे इस निर्मा के पानी से, साबुन के पानी से, आपके शरीर के मैल से। और यदि नाली में जा रहा है तो नाली में भी आप देख लो कितने जीव बिलबिला रहे हैं, असंख्याते। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असनि शनि पंचेंद्री। तो आप नहाएंगे और आपकी नहाने का जितना भी निर्मा साबुन का पानी है वो जितनी दूर तक, जितनी नाली में जहाँ तक बहता जाएगा उतने किलोमीटर के जीवों को मारता जाएगा वो। तो ये हिंसा नहीं है, ये असंयम नहीं है, ये आपका पाप नहीं है, इससे पाप का बंध नहीं होगा। बताइए, पर कौन ध्यान रख रहा है? ना स्वयं उपयोग करते समय ध्यान रख रहा है कि हम कितना पानी फैला रहे हैं, फेंक रहे हैं। और प्राय तो अब नौकरों चाकरों को आदेश देना है, कपड़े धो ले जा, झाड़ू पोछा कर ले जा, गाड़ी धो दे जा। अब उसको तो सटक लेना है सीधी, उसको थोड़ी विवेक है। कितनी टंकी पानी बहेगा गाड़ी धोने में, या यहाँ इस फर्श को धोना मान लो, झाड़ू लगा के पोछा लगाया जा सकता है। और आधे से आधे पानी में भी काम हो सकता है। ये कौन करता? झाड़ू भी नहीं लगाना, सीधा झाड़ू का काम भी सटक करेगी, पोछे का काम भी करेगी, वो झाड़ू का काम भी करेगी। अब बताइए कितनी टंकी पानी बहेगा? कपड़े धोएगा नौकर चाकर, कितने पानी से धोएगा? कितना नरमा साबुन लगाएगा? कितनी बिजली बर्बाद करेगा? लेकिन उसके बिना धन्ना सेठी साबित नहीं होती। सेठ साहूकार बड़े घराने के सिद्ध नहीं होते। हाँ, दूसरों के यहाँ लगा है, हम नहीं लगाएंगे तो प्रेस्टीज पॉइंट बन जाएगा, इज्जत का सवाल है। उनकी आवारा नौकर लगी तो बस एक ही नहीं है। ऐसी जो मन कषाय है उससे वशीभूत होकर प्राणी कितने पाप करता है। क्या इस पाप से बचा नहीं जा सकता? क्या आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्गत ये आवश्यक नहीं है? क्या जीवन जीने की कला के अंतर्गत ये आवश्यक है कि 12 नौकर लगाए जाएं? तभी आप मानव सिद्ध होंगे, तभी आप जैन सिद्ध होंगे, तभी आप धर्मात्मा सिद्ध होंगे। बताइए। और दूसरों से काम कराएंगे, आप कोई भी मेहनत नहीं करेंगे और खाना पीना चालू रहेगा तो वो एक्स्ट्रा बसाचर भी नहीं बनाएगा भोजन पानी। नसें ब्लॉकेज होंगे कि नहीं होंगे? फैट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये पढ़ने लिखने वाले लोग क्या ये क्यों नहीं समझते हैं? क्या पढ़ते लिखते हैं समझ में नहीं आता। एजुकेटेड कहलाते हैं, पढ़े लिखे कहलाते हैं, समझदार अपने आप को समझते हैं। पर ये समझदार मझदार में क्यों है? वायु से ताड़ित, पत्थर तथा घटी यंत्र से ताड़ित एवं सूर्य की किरणों से संतप्त वापी का झरने का या सरोवर का जो जल है उसे प्रासुक तो माना है, क्योंकि वो टकरा गया झरने से या चट्टानों से टकरा गया, अथवा तेज मई जून आदि की गर्मी है तो बिल्कुल गर्म हो गया, तो उसे तो साधु भी शौच के लिए ले सकते हैं। जब जंगलों में साधु रहते थे और पानी की आवश्यकता मान लो पड़ गई, स्वास्थ्य खराब हो गया, 10 लग गए, तो वो उस प्रासक पानी को ले करके शुद्धि कर लेते थे। लेकिन पीते तो बोबे है ही नहीं, दोबारा श्रावक भी नहीं पी सकता, क्योंकि उसमें जीवों की लाश, डेथ बॉडी, उनका शरीर उसमें है और 2 इंद्रिय आदि से लेकर के वो मान संज्ञा को प्राप्त है। इसलिए उस नदी सरोवर झरने वापी के पानी को भी छान कर पीने की आवश्यकता है।
अब छन्ने के बारे में आपको पहले बताया गया कि छन्ना कैसा होता था, जिसमें सूर्य की किरणें ना दिखे, ऐसा देखने पर। मोटे सूत के जो कपड़े होते हैं उसको मोटा सघन होने पर भी और फिर डबल करना है, और डबल फिर इसके बाद में जिस पात्र में आप छान रहे हैं उस पात्र से तिगुना छन्ना होना चाहिए, क्योंकि एक गुना तो मुंह के लिए चाहिए, एक गुना उसके अंदर करने के लिए चाहिए, और एक गुना बाहर लटकने के लिए चाहिए, तो तिगुना चाहिए। इतना भी न लटके कि ज़मीन में लिटुर जाए, मैला हो जाए, गंदा हो जाए मैल से, कीचड़ से, पानी से, और इतना छोटा भी ना हो कि अंदर करें तो वो उसमें से अनछना पानी भी चला जाए। तो अनछना पानी अंदर भी नहीं जाना चाहिए, बाहर भी नहीं गिरना चाहिए। ऐसे छन्ने से छाना गया, और फिर जो ऊपर छन्ने के ऊपर जो जीव रह गए हैं, जीवानी या बिलछानी जिसे कहते हैं आप लोग, उसको कड़े वाली बाल्टी से, रस्सी में कड़ा होता है, बाल्टी में कड़ा होता है, और ऊपर कड़े में ऐसे फंसा करके एक छोर नीचे बांध करके नीचे सतह पर ले जा करके जीवानी डाली जाती है। वो शुद्ध अहिंसक जल माना जाता है। उसमें भी अभी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, अशनि, शनि, पंचेंद्री जीव निकले छन्ने के ऊपर, 1 इंद्री जीव नहीं निकले। जल ही जिनका शरीर है वो जल का एक है। अब उनसे रहित करने के लिए प्राशुक किया जाता है, अग्नि पर रखा जाता है। छने पाने के स्वाद नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें अभी 1 इंद्रिय जीव है, जल का एक है। हाँ, यदि उसमें सौंफ डाल दी है, लौंग डाल दी है, इतनी के हल्का रूप रसगंध बदल जाए उसका, तो वो पानी फिर कदाचित लिया जा सकता है। इतनी नहीं कि एक हंडे में 1-2 लौंग डाल दी, इतनी डालो कि उससे हल्का सा उसका रूप रसगंध स्पर्श बदल जाए। इतना भी ना डाल दो कि वो पीने वाले को गर्म कर जाए, लौंग डाली है तो, या सौंफ डाली थी इतनी सारी डाल दी कि फिर वो पीने वाले को ठंडी कर जाए। स्वास्थ्य के लिए नुकसान ना हो और प्राशक हो जाए। अन्यथा छना हुआ पानी श्रावक यूज करता है, वो भी 48 मिनट तक उसके भीतर उतनी ही छानता है, उतनी प्राशुक करता है, उतनी ही उबालता है जितना कि उस मर्यादा के भीतर खत्म हो जाए। खत्म नहीं हो रहा है तो कपड़े धो लो, बर्तन धो लो, किसी न किसी रूप में उसका उपयोग करके मर्यादा के भीतर उसको समाप्त कर दो। ये आगम की आज्ञा है। लेकिन अच्छे धर्मात्मा कहे जाने वाले लोग, जाने माने जाने वाले लोग कभी भी प्राशक पानी, शुद्ध छना पानी, मर्यादित पानी लेके नहीं चलते कि मुझे पैर धोना पड़ेंगे, कि कुल्ला करना पड़ेगा, कि हाथ धोने पड़ेंगे, ये पीने की आवश्यकता पड़ जाएगी। और ना ही छन्ना लेके चलते, बस ज़रूरत पड़ी गए, नल खोला, चाहे छन्नी लगी हो या नहीं लगी हो, होना की भी क्या है, छन्नी भी ऐसी लगी जिससे चाय छानी जाती है, उसमें जीव बचेंगे ही नहीं। और मान लो डबल करके सघन कपड़े की बांध भी दें तो अभी वो फांसी तो उनकी लगी ही रहना है, वो तो वहाँ टंगे तड़प तड़प के मरनी है। कौन व्यक्ति हर बार यूज करके और उसको छानना जवानी डाल रहा है, वो तो विवेक है ही नहीं, समय भी नहीं है। है? हल्का सा ऐसे जैसे चावल डालते ना तो ऐसा उबलने से लगता है, एक आध उबाल आ जाना चाहिए। हाँ, तेज गर्म हो जाना चाहिए, मतलब जिसमें कि अपन कोई चावल डालें तो ऐसा ऊपर नीचे होने लग जाए, इतना हो जाए एक उबाल। तो ये आजकल देखने सुनने को नहीं मिल रहा है। बड़ी बड़ी धर्मात्मा, पहले लोग कैन लेकर के या बोतल लेके चलते थे कि अपने को शुद्ध पानी, मर्यादित पानी, छना पानी रखना चाहिए, क्योंकि मंदिर जाएंगे पैर धोने पड़ेंगे, हाथ धोने पड़ेंगे, या कुल्ला करना पड़ेगा, या पीने की जरूरत पड़ गई तो अपने पास पानी तो है। तो आज ना मर्यादित पानी है, ना छन्ना साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि हमने उसको पाप समझे ही नहीं। अनछने पानी पीने को, उपयोग करने को अधर्म समझा ही नहीं, जबकि वो बिना छना पानी खून के तुल्य है, मांस के तुल्य है, अभक्ष है, क्योंकि उसमें षटकाय के जीव है। कोई नहीं जानता मानता।
और उसकी फिर इतना भय भी डर भी नहीं कि नहीं भैया हम इसको घी दूध की तरह थोड़ा ही उपयोग करें, जितने में कम से कम में नहाना हो जाए, कपड़े धोना हो जाए, पैर धोना हो जाए। लिया सीधे मग्गे के मग्गे, बाल्टी की बाल्टी, या फिर सीधा नल चालू करके उसी के नीचे बैठ गए। ये तो असभ्यता है, क्रूरता है, पशुता है, अविवेक है। हाँ, मंदिर की तरफ भी प्राशक पानी से ही धोनी चाहिए, छने हुए पानी से। थैली से नहीं, नहीं नहीं, नल के पानी से जब धोने नहीं है तो थैली का काम ही क्या है? नल के पानी से थोड़ी तरफ धोते हैं जो थैली और छन्ने का काम आए। वहाँ तो छने हुए पानी से धुलती है इधर, तो छन्ने ही चाहिए, वहाँ थैली का काम ही नहीं है। नल के पानी से थोड़ी धोते हैं। तो ये देख करके अफसोस होने लगा है कि पहले लोग लोटा डोरी छन्ना कनक कलेवा भरना, मतलब अपना भोजन नाश्ता राटा छन्ना बर्तन बाल्टी रस्सी लेके चलते थे। इतना क्रियावान होते थे, इतना पाप भीरू होते थे, इतने अपने चरित्र की रक्षा करते थे। ये तो मतलब पढ़े लिखे लोगों ने भी लिखा है कि वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। पैसा गया है तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ चला गया आपका, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। अब जब आप पानी छान के उपयोग नहीं करते हैं, रात में भोजन पानी लेने से नहीं डरते हैं, प्रभु की भक्ति का भी ऐसा कोई महत्व नहीं समझते हैं, दृढ़ता नहीं है, नियम नहीं है कि हमें नहीं, पहले तो हमें ये काम करना है, अभिषेक पूजा करना है, इसके बाद ही दूसरा काम होगा। ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है, आवश्यक है, सर्वप्रथम करणीय है। नहीं समझते, बाकी सारे काम महत्वपूर्ण है, ये सारे काम कोई वैल्यू नहीं रखते, इसलिए इस पर बोलने की आवश्यकता पड़ रही है। ये आपके जीवन जीने की कला में सर्वप्रथम होना चाहिए, तब आप अपने जैनत्व को सुरक्षित रख सकेंगे, अब अपने धर्म को सुरक्षित रख सकेंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता की भूमिका बना सकेंगे। इसके बिना तो संभव ही नहीं है। सम्यक दर्शन सामान्य चीज है। नहीं, हम तो दान पूजा करते हैं इसलिए धर्मात्मा है, इतने से धर्मात्मा नहीं होता कोई। धर्मात्मा होने के लिए प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक 4 गुण चाहिए। कसायों की बिल्कुल मंदता हो, यदि आपका नेचर बिल्कुल शाकाहारी प्राणियों की तरह है, सहज सरल भद्र, तो आप ठीक है। नहीं तो जैसे मांसाहारी जीव उग्र व्यग्र होते हैं, जरा सा यदि सांप की पूंछ पर पैर रख दो, फिर देख लो क्या होता है। बिच्छू के ऊपर पैर रख दो पूंछ पर, देख लो क्या होता है। कुत्ते के ऊपर पूंछ पर पैर रख दो, देख लो क्या होता है। ये सब मांसाहारी प्राणी हैं, इनके पास क्षमा नाम की चीज़ नहीं होती है कि आपने धोखे से रख गई है, धोखे से धक्का लग गया, वो डस लेंगे, खा लेंगे, काट देंगे। ऐसा नेचर यदि आपका है, बिल्कुल उग्र व्यग्र अग्नि की तरह, जगह सांप की तरह, जहर की तरह नेचर है, तब तो सम्यक दर्शन होने का सवाल ही नहीं है। आप मान के चलिए, कितनी आप अभिषेक पूजा करते रहे, कितनी लाखों करोड़ों का दान देते रहे, कितनी सम्यक सागर की यात्रा कर लें, सम्यक दर्शन तो नहीं होगा ऐसे नेचर वाले व्यक्ति को। आप समझ के चलिए, शास्त्रों का सार बता रहा हूं मैं। शास्त्र सुनने का अवसर आया तब शास्त्र भी सुनाएंगे। तो ये चीज आपको, पाप भीरू होना सबसे पहला लक्षण है धर्मात्मा का। पाप से भय ही नहीं है, दुर्गति में जाने का डर नहीं है, नरक में जाने का डर नहीं है, तब तो वो धर्मात्मा कहला ही नहीं सकता। नाम का जैन हो सकता है, स्थापना का जैन हो सकता है कि लोग कहें जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब, हाँ, लेकिन वास्तव में द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप का जैन तो वो नहीं हो सकता है। फिर आगे कहते हैं, अप्रय करके लोग नियोग नैंग करते हुए हैं, थोड़ा सा पानी संगल जरा सी रुमाल से छानने का, जिससे नाक पहुँचते हैं, उससे पानी छान लें, कौतौलिया से छान लें जिससे शरीर रगड़ते हैं, कौ बनियान से छान ले में पानी। मतलब विवेक ही नहीं है कि छन्ना तो अलग से कपड़ा होता है,
क्योंकि जिससे शरीर का संपर्क नहीं होता है, अन्यथा शरीर का मैल उस वस्त्र में लग गया है, उससे तो जीव और मरेंगे। वो छानना है ही नहीं, पानी छानने का। और जैसे तैसे छान भी लिया उससे, तो लो ऐसे ही ऊपर से पटक दिए, छन कुएं के घाट से ऊपर से ही। ऊपर से तो अपन को भी कोई पटक दे तो नहीं बचेंगे, फिर बेचारे वो जल का एक जीव कैसे बचेंगे। अथवा यूं जहाँ से जहाँ कहीं थोड़ा सा ऐसे डाला, बस हो गई जवानी। तो ये पाप भीरुता नहीं। जब तक पाप भीरुता नहीं है तब तक आपके पास ना दर्शन है, ना ज्ञान है, ना चारित्र है, ना विवेक है, कुछ भी नहीं है। पाप भीरुता सबसे पहले होनी चाहिए। पाप से डरना चाहिए आपको, असंयम से डरना चाहिए, हिंसा से डरना चाहिए। ये शास्त्र कह रहे हैं। इस विषय पर बोलने की हमको आवश्यकता पड़ रही है, जबकि वो जन्म से ही क्रिया होती थी जैनों के यहाँ। वो परंपरा से चली आती थी, वृद्ध लोगों से देख करके सीख जाते थे बच्चे भी सभी। लेकिन आजकल तो जब बूढ़े ही माँ बाप ही नहीं करेंगे, वृद्ध ही नहीं करेंगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे। तब बूढ़ों को और बच्चों को सबको बताने की आवश्यकता है कि ये धर्म है, ये प्रथम आवश्यक कर्तव्य है। इसके बिना क्या जीवन जिएंगे आप। क्या विदेशों में जो लोग जी रहे हैं एकदम केवल मतलब टिप टाप बन जाना, यही जीवन शैली है। नहीं, सूट बूट पहन लिया, चश्मा लगा लिया, टाई लगा ली, बेल्ट लगा लिया, ग्लैमर, मोजे पहन लिए, मोबाइल रख लिया, पेन रख लिया, ये पढ़े लिखे की पहचान है। अरे ये सारी तो कपड़े की दुकानों पर ये जो एडवर्टाइजमेंट के लिए पुतले होते ना, ऐसे कपड़े उनको भी पहना दिए जाते हैं कि देखो ऐसे लगोगे तुम पहन लोगे तो हैं। तो इससे कोई महान नहीं बनता। ये कपड़े तो कोई भी पहन सकता है। आज नीची जाति के लोग, झाड़ू पोछो, जो नालियाँ साफ करने वाले हैं, वो भी देखो आप जब काम करने के बाद में निकलते ना मार्केट घूमने के लिए, तो फिर देखो उनकी कैसे वह सूट बूट पहनते हैं, किस तरह से रहते हैं, आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सी जाति के। तो इससे कोई महान नहीं होता कपड़े पहनने से। समझ में आ गया ना। ये सूट बूट, ये चश्मा, ये टाई, ये मोबाइल, ये तो सब उसको पुतले को भी पहना दिया जाता है कि देखो ऐसे लगोगे तुम। एडवर्टाइजमेंट करते हैं, दिखा देते हैं। ये महत्व नहीं है। तो एक मुहूर्त के बाद उस पानी को दोबारा छानना आवश्यक है। गर्मी के दिनों में एक बार ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल कपड़े से ऐसा भर दिया, घड़ा भरा है, अब 24 घंटे वही चल रहा है, 12 घंटे वही चल रहा है जब तक ख़त्म ना हो जाए। ये विवेक नहीं है। 48 मिनट के भीतर दोबारा छानना जरूरी है, अन्यथा उसमें समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। वे आंखों से दिखते नहीं है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी देखना चाहो तो भी नहीं दिखेंगे, इतने सूक्ष्म होते हैं। और वो पंचेंद्रिय है। और ये छन्ने के दोष हैं कि रंगीन छन्ना है, किसी भी कपड़े का छन्ना बना दिया, पतला छन्ना है, छोटा है, छेद है, मैला है या बहुत बड़ा है, तो ये सब छन्ने के दोष है। ये केवल नैंग है, नियोग है। ये तो कहने के लिए मात्र हो गया कि हमने छान लिया, वस्तुतः वो छना पानी नहीं है। इस प्रकार सदा जो पानी छानने में यत्न करते हैं वे धर्म स्नेही माने जाते हैं। उन्हें धर्म से स्नेह है, अन्य से तो वो कहने का है। और एक विशेषण दिया, वो भव्य, जो बिना छना उपयोग कर रहा है पानी, उसके भव्य होने में संदेह है। वो मिथ्या दृष्टि है, वो भव्य होने में संदेह है, और वो धर्म स्नेही नहीं है, और इसलिए वो भविष्य में सुखी भी नहीं रहेगा, ऐसा लिख रहा है। जिस जलाशय से यत्नपूर्वक छान कर जल लाया गया है, ज्ञानी पुरुष जीवानी उसी जलाशय में डालते हैं। एक संस्मरण आपको सुनाया था ना, इंदौर आश्रम में गर्मी के दिनों में त्यागी वृत्तियों ने देखा कि कुएं में लगभग 1 टंकी पानी बचा है, और जीव बहुत सारी मछलियाँ छटपटा रही हैं, तैर रही हैं, और 1-2-4 दिन में ये पानी भी सूख जाएगा, वो सारे जीव मर जाएंगे। तो उनने दयावश वो सब पानी को बाल्टी से निकाल करके दूसरे कुएं में डाल दिया। दूसरे दिन जाकर देखा वो सारी जीव मछलियाँ और जीव जंतु मरे हुए ऊपर तैर रहे थे। मतलब इस कुएं का एटमॉस्फेयर अलग था, उस कुएं का एटमॉस्फेयर वातावरण अलग है, जो उनको सूट नहीं किया।
इसकी ऑक्सीजन अलग है, जिससे वो जीवित थे उसकी ऑक्सीजन अलग है। जब इतना सहन नहीं होता उनको, तब फिर निरमा साबुन के पानी में आप उसे डालें, नाली में डालें, यहाँ वहाँ डालें, ऊपर से पटकें, कैसे बचेंगे वो जीव? ये महत्व की चीज़ है। आपके अंदर दया आ जाए, इसको आप धर्म समझें, कर्तव्य समझें, आवश्यक समझें, इसलिए बताया जा रहा है। ये कौन बोलता है इस विषय में? बताइए, ऐसे विस्तार से कोई चर्चा करता है? ये पानी ये छानना आवश्यक है, ऐसे छानना चाहिए, क्यों छानना चाहिए, कब छानना चाहिए, कोई बताता है? इतने चतुर्मास हो गए, आप बताइए, किसी ने चर्चा की? आप लोगों ने सुधार किया? किसी ने मान लो चर्चा की भी होगी, एक शब्द में बोला होगा, तो आप लोगों में सुधार आ गया? उस दिन से थोड़ी आप लोगों ने बिना छना पानी उपयोग किया होगा, हैं? तो इस समय बोलने की आवश्यकता है या नहीं? जब ऐसी दशा है, 99% लोगों की ये दशा है अनछना पानी उपयोग करना पूरे काम में, नहाने में, धोने में, पैर धोने में और यहाँ तक कि पीने में। 1% लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा छानते होंगे और मर्यादा का पानी पीते होंगे। तो ऐसी स्थिति में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पानी छान करके लौंग डाल देने पर 6 घंटे में वो उपयोग कर लेना चाहिए। लौंग डालो, यदि मान लो आपकी प्रकृति ठंडी है तो, और पित्त प्रकृति गर्म प्रकृति है तो सौंफ डाल सकते हैं, पर 6 घंटे में उसको उपयोग करना है। या फिर बर्तन धोने आदि में काम में लेना है तो उसमें राख डाली जा सकती है या कोई निरमा वगैरह डाला जा सकता है मर्यादित बनाने के लिए। नहीं, प्राशुक हो गया है थोड़ा तो वो 6 घंटे चल जाएगा, फिर उसमें कुछ नहीं डालने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, दोबारा नहीं गर्म करते। एक बार जो हो गया उसको ख़त्म कर लीजिए, उतनी प्राशुक कीजिए, मर्यादित कीजिए जितना उस पीरियड के भीतर ख़त्म हो जाए। वर्तमान में नल लगे हैं। देखिए ऐसा है, शास्त्रों में ये कोई उल्लेख है नहीं कि नल की जीवानी कहाँ डालना चाहिए। बस इतना अपन कह सकते हैं, अपनी दया बरकरार रहे इसके लिए आप जहाँ पर पानी बह रहा है वहीं पर व्यवस्थित छान करके बहा करके छना पानी डाल दें, कम से कम उपयोग करें, इतनी हो सकता है। कम से कम उपयोग करने लग जाएं और इस जीवानी को जहाँ पानी जा रहा वहीं डाल दें, और कम से कम जो निरमा साबुन का पानी है वो नाली में ना जाए, वो जलाशय सरोवर वापी झरने में ना जाए, क्योंकि निरमा साबुन के पानी से उसके जीव सारे मरते हैं। वो जहाँ जहाँ तक बहता जाएगा वहाँ तक के मरेंगे। जितना विवेक रख सकते हो, जितना संभव है, शक्य है, वो तो कर लेना चाहिए। माना कि नल है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जैसे तैसे करने लग जाओ। हम क्या करें, आप थोड़ी कुएं से जाते हैं, नल से भी करते थे। नल में भी बराबर छान करके विधिवत उसको कम से कम विधिवत कम पानी उपयोग करें, जीवानी वहाँ डालें, निरमा समा पानी नाली में जलाशय में ना जाए, इतना यथासंभव जितना हो सकता है उतना कर लेना चाहिए। शक्य अनुष्ठान होता है, जो किया ही नहीं जा सकता है उसको जम सक्कई तम कीरई जम चढ़ सक्कई तहेव सद्दैणम सद्दह मानव जीवो पावई अजरा मनम ठाणम। जो शक्य है उसे करना चाहिए। जम चढ़ा सक्कई, जो शक्य नहीं कर नहीं सकते हो, तहेव सद्दैणम, उसकी भी श्रद्धा तो रखो कि हाँ शास्त्र में ऐसा लिखा है, मुझे करना तो ऐसा ही चाहिए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी कमी है, गलती है, मैं अपने दोस्त की निंदा ग्रह आलोचना प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण करता हूँ, उसके निमित्त प्रायश्चित करता हूँ, ये तो कर सकते हैं। इसीलिए तो बताया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम क्या कि आपकी स्थिति क्या चल रही है, सब मालूम है, लेकिन जानकारी होने के बाद में विवेक आ जाता है कि अभी इतना पानी टंकियों से यूज कर रहे थे। अब कई लोगों ने बोला उस दिन बताया था, तो हाँ महाराज जी अब हमने पानी कम उपयोग करना शुरू कर दिया है, अभी तो हम 2 बाल्टी में नहाते थे, अब हम आधी बाल्टी में नहाने लगे। तो ये फर्क पड़ता है ना कि कम से कम उपयोग करने लग गए, पाप से डरने लग गए, कैसे जीवानी डालना चाहिए यथासंभव विवेक कुछ तो आता है, सुधार होता है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि जो कुछ संभव है वो आपको सुधार कर लेना चाहिए, उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए।
हाँ बिल्कुल, छान करके नमोकार मंत्र पढ़ते हुए छानिए और नमोकार मंत्र से पानी को मंत्रित कर दीजिए, नमोकार मंत्र में स्मरण करते हुए नहाइए। ये शास्त्र में लिखा ही है श्रावकाचारों में। वो पानी बच गया है तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि उसका उपयोग नहीं कर सकते, दूसरे काम में ले सकते हैं। उसका उपयोग ये नहीं कि भाई नहीं मंत्रित कर दिया तो अब वो जमीन में नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है भाव उसका। तो कुल मिलाकर मंत्र पढ़ते हुए ही काम में लेना है, बस इतना है। गंदो तक नहीं बन गया वो। अब बिना छने जल में असंख्यात जीव होते हैं, एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। बिना छने में असंख्यात के असंख्यात भेद हैं, अनंत के अनंत भेद हैं, संख्यात के संख्यात भेद हैं। तो एक बूंद में वैज्ञानिक लोग 36,450 जीव मानते। जैनाचार्यों ने बहुत पहले से ही, शुरू से ही कहा है कि एक जीव में असंख्यात जीव होते हैं। उसमें 2 इंद्री भी हैं, 3 इंद्री भी हैं, 4 इंद्री भी हैं, असैनी भी हैं, सैनी भी हैं, और वो आँखों से नहीं दिखते। इतनी सूक्ष्म गाना है। जब नहीं दिखते हैं तो छानना अत्यावश्यक है ही। हम अपना कर्तव्य तो करेंगे। देखिए, जैसे मान लो भगवान ने 3 लोग 3 काल को एक समय में एक साथ देखा है, ठीक है। उन्होंने सब कुछ देखा, सब कुछ देखा है, बिल्कुल सही है, ये सब कुछ फिक्स है। लेकिन अब फिर जब सब कुछ फिक्स है तो हमें क्यों सजा मिलनी चाहिए? हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आप अपने प्रमाद का फल आप भोगेंगे। आप अपना पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आपकी उन्नति नहीं होगी। इसलिए आपको तो जो आचार्यों ने उपदेश दिया है वो करना है। नहीं समझे? कहते हैं ये कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी कबहू ना होवे तू काहे हो तधीरा रे। 2 कारिकाएं हैं, उनको कहाँ लगाना, कैसे लगाना, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, पूरा मामला सॉल्व हो जाएगा। एक कारिका तो ये है कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी बीरा रे, अनहोनी कबहू ना होवे तू काहे हो तधीरा रे। अब इस कारिका को मात्र सुन करके कोई कहे भैया जब सब कुछ निश्चित ही है, भगवान ने तो देख ही लिया जो होना है। भगवान ने जो देखा है वो नहीं होना, जो होना है वो भगवान ने देखा है। तो लेकिन भगवान ने क्या देखा है हमें तो मालूम नहीं, अपन को तो मालूम नहीं है, तो अपन को क्या करना। अब दूसरी कारिका सुनिए, क्या क्या देखी वीतराग ने तू क्या जाने वीरा रे। वीतराग की वाणी पाकर हर ले भव की पीरा रे। भगवान की वाणी को पढ़ो, सुनो, समझो, और आप एक कारिका को लगाओ संसार के कामों में। कि संसार में जो भी हानि लाभ जीवन मरण या अपयस हो रहा है, भैया कर्म के उदय से हो रहा। ऐसा ही होना था, भगवान ने ऐसा ही देखा था। और आत्मकल्याण के बारे में पूर्ण रूप से मन वचन काय से पुरुषार्थ कीजिए, ये आगम की आज्ञा है, यही आचार्यों का उपदेश है। इसी से हम अपने कलुषित परिणामों की सज़ा हमें नहीं भोगनी होगी, हमें अपने आलस की सज़ा हमें नहीं भोगनी होगी। हम अपने परिणामों को सुधारें, हम अपना कर्तव्य करें, पुरुषार्थ करें, यही सही मार्ग स्यादबाद है, अनेकांत है। इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है कि भगवान ने क्या देखा और हमको क्या करना है। हमें जो आचार्यों ने उपदेश दिया है, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। अब आगे चलते हैं, फिर लिखते हैं, बिना छना पानी पीने वाला पुरुष पाप का अर्जन करता है। भगवान जिनेंद्र ने 1 बूंद मात्र जल में जो जीव बतलाए हैं, वे यदि कबूतर के बराबर होकर उड़ें तो जम्बू द्वीप में नहीं समाएंगे। किसमें? 1 बूंद पानी में, सागर धर्मामृत का ही है। इसमें अनेक ग्रंथों के प्रमाण दिए, प्रश्नोत्तर सावकाचार, धर्मोपदेश पीयूषवर सावकाचार, सागर धर्मामृत, धर्म संग्रह श्रावकाचार, अन्य अनेक ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं। आपको ये पुस्तक देने वाले हैं हम। तो इसमें लिखा है कि 1 बूंद पानी, अनछने पानी में इतने जीव हैं कि यदि वे कबूतर का रूप बनाएंगे तो 1 लाख लंबे चौड़े इस जम्बू द्वीप में नहीं बनेंगे। अब आप बताइए, सोचिए उनकी कितनी छोटी अवगाना है कि वो 1 बूंद में रह रहे हैं। जो कबूतर बराबर बनेंगे तो पूरे जम्बू द्वीप में नहीं बनेंगे। अब आपने दिन भर में पीने में कितना उपयोग करते, नहाने में धोने में कितना उपयोग करते, उसमें कितने जीवों की हिंसा आपने कर दी है। अब विचार कीजिए,
क्या इतनी हिंसा की इस क्वालिटी और क्वांटिटी में, उसी क्वालिटी और क्वांटिटी में आप धर्म करते हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो नाव है वो तो पाप के भार से डूब रही है ना, तो एक ना एक दिन तो वो पूरी तरह डूब जाएगी ना। इसलिए आवश्यक है कि आप विवेक रखें, छान के उपयोग करें, घी दूध की तरह उपयोग करें, पाप से डरें, इसके बाद भी पश्चाताप करें। प्रत्येक एक आप आवश्यक अपना सकते हैं। कोई भी काम करें 9 बार नमोकार मंत्र अवश्य पढ़ें। नहाएं तो उसके बाद 9 बार नमोकार पढ़ लें, पहले भी पढ़ लें तो अच्छा है। भोजन करें उसके पहले बाद में कर लें, पानी पिएं उसके पहले बाद में कर लें, कपड़े धोएं उसके पहले बाद में कर लें, भोजन बनाएं, भोजन का समापन करें, बर्तन मांजें, कोई भी काम करते, कपड़े धोते, हर बार 9 बार नमोकार मंत्र की हैबिट अवश्य डालें। तो उसमें जो साबद्ध हो रहा है उससे कुछ अंश में छुटकारा तत्काल मिलता चला जाएगा। आगे लिखते हैं, वस्तुतः आपके जीवन में खाने में क्या क्या आ रहा है, कितने प्रकार का आ रहा, अभी तो लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि हम जो खा रहे हैं वो कितने प्रकार का खा रहे हैं। उसके बारे में अब थोड़ी हम चर्चा बाद में करेंगे, तो उसके पहले 2-3 सूत्र दे देते हैं। नए नए रोज़ 2-3 सूत्र आप लेके जाएं, उन पर चिंतन मनन करें, आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। देखिए, ये वर्तमान में होंडा और सर्पणी काल चल रहा है, दुखमा चाल काल चल रहा है। होंडा और सर्पणी काल उसे कहते हैं जो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल बीत जाने के बाद एक बार आता है। इस होंडा और सर्पणी काल में विचित्र विचित्र अनहोनी घटनाएं घटती हैं, और दुखमा काल ये शब्द से ही सूचित कर रहा है कि दुखमा है, यानी सभी प्राय कर कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। यहाँ पर सर्व संसार में सर्व सुख सर्वदा तो काहू तो न दिखे, सभी दुखी रहेंगे, ये निश्चित है। और संसार की ये पहचान है कि यहाँ पर आप जो चाहते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो चाहते नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको सुखी बनाना है। बताइए कैसे बन सकते हैं? उनके लिए 3 सूत्र दिए जा रहे हैं। निश्चित है हर व्यक्ति के साथ में कोई अचेतन पदार्थ भी ऐसा होगा जो उसे खटकता होगा। निश्चित है कोई ऐसा परिवार में व्यक्ति भी होगा जो उसके प्रतिकूल होगा या उसके लिए कष्ट का कारण होगा। अब उसमें से चेंज द चेंजेबल, यदि वो व्यक्ति या वस्तु बदलने लायक है, बदल सकते हो, बदलना आवश्यक है, तो बदल दो और शांति धारण करो। आप लोग सहमत हैं इस सूत्र से? नहीं महाराज जी, अब वो माता पिता को कैसे बदलें, और वो पत्नी को कैसे बदलें, और वो बच्चों को कैसे बदलें, और वो घर भी एकदम नहीं बदल सकते। आपका पैसा हो सकता है। चेंज द चेंजेबल ये सूत्र आपके लिए लागू नहीं हो रहा है, आप इसे फॉलो नहीं कर पा रहे। दूसरा सूत्र दे दे, बोलो कि हो जाए काम इससे। दूसरा दे, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, जिसे आप बदल नहीं सकते हैं, बदलने लायक नहीं है, बदलना संभव नहीं है, स्वीकार कर लीजिए। क्यों स्वीकार कर लें? ये आपके ही कर्मों का फल है। पिछले जन्म में आपने ऐसा कर्म किया था, ऐसा पुण्य पाप किया था, जिससे आपके साथ ही ऐसी परिस्थिति मनस्थिति बनी है। दूसरे के साथ क्यों नहीं बनी? क्योंकि उसके वैसे कर्मों का उदय नहीं है, उसने पिछले जन्मों में ऐसे कर्म नहीं बांधे थे, इसलिए वैसी परिस्थिति उसके साथ नहीं बनी, आपके साथ ही बनी है। इसलिए आप उसे एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, स्वीकार कर लीजिए। तैयार हो? इसके लिए भी तैयार नहीं है, शायद नहीं होंगे, स्वीकार नहीं कर पाएंगे। नहीं महाराज जी, बदल भी नहीं पा रहे हम और स्वीकार भी नहीं कर पा रहे। आप तो कोई तीसरा सूत्र दे दो, दे दे, बस लास्ट है ये।
इसके अलावा तीसरे के अलावा चौथा सूत्र पूरे द्वादशांग में नहीं है। 3 में से एक तो आपको स्वीकार करना होगा। रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल और अनचेंजेबल। आप उस व्यक्ति से या उस वस्तु से अलग हो जाइए जिसको आप बदल नहीं सकते हैं और जिसको आप स्वीकार नहीं कर सकते। 3 में से एक तो स्वीकार करना होगा। नहीं करेंगे तो आर्त रौद्र ध्यान करते रहेंगे, वर्तमान में भी दुखी रहेंगे, पाप कर्म बांधेंगे, अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान करेंगे, मर करके नरक निर्गोद में चले जाएंगे। आपका वर्तमान भी सुखी बने, भविष्य में भी नरक निगोद में ना जाना पड़े, इसके लिए इन 3 सूत्रों में से एक सूत्र अपना लीजिए, जीवन में शांति के द्वार खुल जाएंगे। सुख शांति के द्वार तो इन 3 सूत्र में से किसी ना किसी एक सूत्र को अपनाने पर ही खुल सकते हैं। इन 3 में से एक भी नहीं अपनाओगे तो भगवान भी आपको सुखी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका अनंत बल उनके लिए है, उनका अनंत सुख उनके लिए है, उनका अनंत ज्ञान उनके लिए है, उनका अनंत दर्शन उनके लिए। जब जिसके पास अनंत ज्ञान है वो अपना ज्ञान हमें नहीं दे सकते, जिसके पास अनंत सुख है वो अपना सुख हमें नहीं दे सकते, जिसके पास अनंत बल है वे हमें सुखी नहीं कर सकते। ये छद्मस्त प्राणी जिनके पास जरा सा ज्ञान, जरा सी शक्ति, जरा सा सुख है, ये हमें सुखी कर देंगे? बोलिए, अपेक्षा मत रखना। दुखी तो करेंगे वे आपको, सुखी नहीं करेंगे। फिर से बोले, याद हो गए ना सबको सूत्र? चेंज द चेंजेबल। बदलने लायक है, बदल सकते हो, बदलना आवश्यक है, बदल दो और शांति धारण करो। हर हालत में शांति धारण करना है। शांति इस मनुष्य जीवन की चरम और परम लक्ष्य होना चाहिए, सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि उसे मानना चाहिए। वस्तुतः जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भय बंद। संसार में जितने जीव हैं वे सभी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। ये बात अलग है कि सुख प्राप्ति का फार्मूला क्या है, टेक्निक क्या है, उपाय क्या है, वो नहीं जानते हैं। दुख से कैसे बचा जाता है वो नहीं जानते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य तो यही है। चाहे वो चींटी शक्कर का दाना मुंह में दाब के ले जा रही है सुख पाने के लिए, भले उसे पता नहीं है मेरे लिए कोई सेपरेट जगह तो है नहीं, कोई घर तो है नहीं जहाँ मैं जाकर रख लूँगी और ये सुरक्षित बचा रहेगा, मैं इसे उपयोग कर पाऊंगी, उपभोग करूँगी, दूसरा नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसका लक्ष्य तो सुखी होने का है। चाहे कोई कत्ल खाना भी चला रहा है तो वो यही सुखी होने के लिए कर रहा है, भले उसे तरीका नहीं पता कि इसका फल क्या होगा। इस व्यसन कर रहा है, जो व्यापार बिजनेस सर्विस जो भी कर रहा है, उन सब का लक्ष्य सुख पाने का है। सुख कहाँ है, सुख कैसे मिलता है, उन्हें ये पता नहीं है, ये बात अलग है। तो ये 3 सूत्र ऐसे अमोघ उपाय हैं, रामबाण औषधि हैं। इनमें से एक तो हर व्यक्ति को अपनाना ही होगा, नहीं अपनाएगा तो किसी भी हालत में सुखी नहीं हो सकता। ये चैलेंज है, गारंटी है, इसके बिना नहीं सुखी हो सकता। जो भी जितने अंशों में सुखी होंगे हैं, होना चाहते हैं, उनको इन सूत्रों को अपना लेना चाहिए। और चौथा सूत्र किसी के माई के लाल के पास हो तो मुझे बता जाना कि इसके अलावा एक सूत्र ये भी है महाराज जी। बदलने लायक है, बदलना आवश्यक है, बदल सकते हो बदल दो और आत्म और ध्यान छोड़ दो, शांति धारण करो। अब नहीं है बदलने लायक, बदल नहीं सकते हो, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, फिर स्वीकार कर लो। मैंने ही किए थे ऐसे कर्म, मेरे ही कर्मों का फल है। अब इसे यदि मैं रोते रोते भोगूं तो भी भोगना है, हंसते हंसते भोगूं तो भी भोगना है, भुनभुनाते हुए सेवा करूं तो भी करनी है और गुनगुनाते हुए सेवा करूं तो भी करनी है। तो क्यों ना गुनगुनाते हुए भगवान का नाम लेते हुए सेवा की जाए। जब कर ही रहे तो गालियां देते हुए क्यों करना, सामने वाले का तिरस्कार अनादर करते हुए क्यों करना, सामने वाले को दुखी करते हुए क्यों करना। कर ही रहे हो तो फिर अच्छे ढंग से कर लो ना, उपकार ही चुक जाए।
एक व्यक्ति पे एहसान ही हो जाए, कुछ पुण्य ही बांध लो, कुछ अपना उसे मित्र बना लो, अगले जन्म में काम आएगा। क्यों ऐसा करते हो? एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। वस्तुतः आप देखेंगे जैसी परिस्थिति आपके साथ है वैसी परिस्थिति दूसरे के साथ नहीं है, कुछ ना कुछ भिन्न होगी, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग होते हैं, इसलिए उनकी परिस्थितियां और मनस्थितियां भी अलग अलग होती हैं। और ये दो सूत्र यदि नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, उतार पा रहे हैं, अनुसरण कर पा रहे हैं, सबसे अच्छा बेस्ट सूत्र है तीसरा, रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल और अनचेंजेबल। अपने आप को धीरे से, बिना कुछ लिए दिए, बिना कुछ कहे सुने, धीरे से अलग हो जाओ। बस 100 सगी और 100 दुख, हाथ जोड़ो पिंडी छोड़ो। नहीं समझे? हाँ, इसलिए अलग होना में, लेकिन उसमें देखना कि मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज कितने अंशों में है। कहीं मैं अपने कर्तव्य से मुक्त तो नहीं मोड़ रहा हूं, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं या नहीं, उत्तरदायित्व निभा रहा हूं नहीं, मैं अपना उत्तराधिकारी व्यवस्थित तैयार करके जा रहा हूं या नहीं, ये भी थोड़ा आपको सोचना होगा। सामने वाले का हाँ एकदम कर्तृत्व भी अपने ऊपर नहीं लादना है और कर्तव्य को भी नहीं भूलना है। ये दो बातें ध्यान रखते हुए आपको चलना है। समय आपका होने जा रहा है। यदि 3 सूत्र उतार लिए तो समझ लेना आपका जीवन नियम से सुखी बनेगा। उतारना भी चाहिए। वस्तुतः यही संसार में सुखी होने का उपाय है। यही वे संसार में रह करके देखो, ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान है। ज्ञानी संसार में रहता है पर उसके अंदर संसार नहीं रहता। क्या मतलब? संसार में रहते हुए भी अंदर में राग द्वेष नहीं करना। वस्तुतः निश्चय संसार है राग द्वेष और व्यवहार संसार, ये 343 घनराजु प्रमाण लोक। तो इस लोक में तो रहता है पर इसके अंदर संसार रहता नहीं रहता। और अज्ञानी के अंदर संसार रहता है, वह अंदर में ही राग द्वेष घृणा ईर्ष्या मद मत्सर विभाव बेकार पालता रहता है। ये निश्चय संसार है। इसी संसार की वजह से उसके 343 घनराजु प्रमाण लोक में जन्म मरण करना पड़ते हैं। इसलिए बंधुओं, इन 3 सूत्रों में से एक को आपको उतारना है, याद कर लेना है। इससे आपका जीवन अवश्य ही सुख शांतिमय बनेगा। वर्तमान में हो सकता है कोई प्रतिकूलता हो सकती है, परिस्थिति मनस्थिति आपकी प्रतिकूल हो सकती है, लेकिन इन सूत्रों को उतारेंगे तो भविष्य अवश्य उज्जवल बनेगा, ये तो गारंटी है। इसलिए अपने जीवन को मंगल बनाएं। आगे की चर्चा आगे करेंगे। हम अलग अलग विषयों पर चर्चा क्रमशः करने जा रहे हैं, करेंगे। आप जल्दी निर्णय नहीं लेना कि मेरे काम का नहीं है या सरल है या कठिन है। सभी विषयों को इस तरह से सुने कि पूरा हम इसको आत्मसात करेंगे, अच्छा विधिवत दूसरे को भी समझाने में सक्षम हो सकेंगे। इसी भावना के साथ